सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। सदर को सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर का कच्चे की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा कच्चे में अमन, जराइम की रोकथाम और हथियारों के खात्मे के लिए कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का आज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में बिल गेट्स की शिरकत। बिल गेट्स ने कहा कि अगले 6 माह खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला को इंसदाद पोलियो प्रोग्राम में फ़ौक़ियत देना होगी। गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने का ऐलान। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। माली साल 2024-25 का बजट वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद इस्माइल ने पेश किया। बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन की हंगामा आराई, बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट किया। कराची में चिलचिलाती धूप और समुद्री हवाएं बंद। धूप तो धूप, साए में भी शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची शहर में 41 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर न निकलने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद गर्मी, घर में सुकून अब बाहर। जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 50, हैदराबाद नवाबशाह 49, फैसलाबाद लाड़काना सखर 47, जहलम सरगोदा ठट्टा 46, डेरा गाजी खान मुल्तान 45, डेरा इस्माइल खान मिठी तुरबत 44, अटक गवादर और नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 46, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। शदीद गर्मी के साथ साथ एलानिया और गैर एलानी लोड शेडिंग अवाम की दुहाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 20-20 घंटे बिजली बंदिश का शिकवा। मुसक कॉलोनी और यासीनाबाद में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए और खूब एहतजाज किया। हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली मुअत्तल। शहरियों ने शिकवा किया कि हेस्को के शिकायती मराकज़ के नंबर पर कोई दस्तयाब नहीं। सखर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के इलाकों में भी 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। करक में डिप्टी कमिश्नर का बिजली नादहिंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। सार्फिन के ज़िम्मे लाखों रुपए के बकाया जात माफ़ कर दिए। ऐलान किया कि सार्फिन सिर्फ माहाना बिल्स की अदायगी करेंगे। पहले मरहले में 5 फीडर्स पर 12 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पहले मरहले के मुस्बत नताइज की सूरत में लोड शेडिंग में बतदरीज कमी होगी। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निजाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग से इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप कम करने में मदद मिलेगी। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे का भी जायजा लिया गया। बानी पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। नाअहली की वजह से बानी पीटीआई मेंबर असम्बली न चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकते। बानी पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ 10 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जमात इस्लामी के कई टाउन चेयरमैन राबिते में हैं। वो काम करना चाहते हैं, अपने लोगों से नाराज हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा जिस दिन उन्होंने मुंह खोला बता देंगे कि कौन कौन से टाउन चेयरमैन उनसे राबिते में हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने कहा
आज बजट मंजूर करा लिया। नून लीग और PTI अरकान ने तकरीरें की। ऑपोजिशन के पास बहस का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेशन खराब करने की बजट किताबें फाड़ी, प्ले कार्ड लहराए, ये एहतजाज करते रहें, वो काम करते रहेंगे। नाजिमाबाद पेट्रोल पंप पर बनाया जाने वाला अंडरपास से गुजरने वाली गाड़ियों और बाइक राइडर्स के लिए खतरनाक। 2007 में बनाए गए अंडरपास की हिफाजती दीवार का प्लास्टर उखड़ने लगा। किसी भी वक्त हादसे का खदशा। अंडरपास के अतराफ की दीवारों के प्लास्टर का कुछ हिस्सा पहले ही झड़ चुका है, सरिये नजर आने लगे। दुनिया भर में गर्मी की लहर। अमेरिका की शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। न्यू इंग्लैंड में तूफान, सैलाब, तेज हवाएं, बबूलों का खतरा। बरतानिया के कुछ इलाकों में भी दर्जा हरारत 31 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। लंदन में 4 रोज के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। भारतीय दारकूमत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ में शदीद गर्मी। दिल्ली और शिमाली रियासतों में बारिश की पेशगोई। आसाम में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 37 हो गई। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज़ायद बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या खानदानों से बिछड़ गए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकिशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सें और दीगर स्टाफ का एहतजाज 10वें रोज भी जारी। डॉक्टर्स का MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप। OPD बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। इमरजेंसी में हाउस ऑफिसर्स इलाज कर रहे हैं। दुनिया की पहली मिर्गी से बचाव की डिवाइस। बरतानिया में मरज का शिकार 13 साल लड़के के सर में लगा दी गई। डिवाइस लगने के बाद लड़के को दिन के वक्त में पड़ने वाले मिर्गी के दौरे 80% तक कम हो गए। डिवाइस दिमाग को मुसलसल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है, जिससे अब नॉर्मल सिग्नल्स को रोकना मुमकिन हो जाता है। और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर।